हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर मोशन है उसमें इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो इक्वेशन होती है v = u + at, इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन बोलते हैं। ये s = ut + हाफ at का स्क्वायर, इसको हम डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोलते हैं। दूसरा थर्ड जो इक्वेशन होती है ये हमारी क्या होती है v² - u² = 2as, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, 3 इक्वेशंस को हम पढ़ने वाले हैं तो अच्छे से हम इसको देखेंगे, ड्राइव करके देखेंगे कि कैसे ये इक्वेशंस आती हैं। इन इक्वेशंस को समझना काफी जरूरी है क्योंकि ये जो इक्वेशंस आएंगी ये आपके +1 से भी रिलेटेड होंगी। अगर आप इनको अच्छे से सीखेंगे तो आप इन फ्यूचर इनमें डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो मैंने ग्राफ बनाया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। यहाँ पे जो v है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। v है जो हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद t हमारा टाइम इंटरवल है, जो भी टाइम होगा वो हमारा t से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, s जो यहाँ पे इक्वेशंस में आएगा ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। s है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और a जो आएगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। तो ये कुछ टर्म्स है स्टूडेंट जो पहले आपको पता होना चाहिए कि v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, t टाइम इंटरवल। ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट और a क्या होने वाला है, इक्वेशन। तो ये कुछ टर्म्स जो मेरे को आपको बताने थे। अब हम ड्राइव करेंगे इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होने वाली है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो क्या होती है हमारी v = u + का at। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है OE, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को। यहाँ पे t क्या, टाइम का, या OE क्या होने वाला है, t टाइम। ठीक है, और जो ये हमारी OA की वैल्यू कितनी होने वाली है, u। OA की वैल्यू कितनी होने वाली है, u। ठीक है, हम इसको बोलेंगे u से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी u होगी क्योंकि इससे पैरेलल है। ये कितनी होने वाली है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, v। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। काफी आसान है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना। आपने पढ़ा होगा अभी तक कि एक्सेलरेशन, ये थोड़ा सबको घुमा के दिया गया है। आपको पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v - u/t। इसी इक्वेशन, ये इसी को ट्रांसफर करके ये बनाई गई है। इसको ट्रांसफर करके बनाते हैं कैसे, at = v - u, यानी v = u + का at। तो सिंपली इसको ट्रांसफर करके बनाया गया है, लेकिन हम ग्राफिकली इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ग्राफिकली समझाएंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करते हैं ग्राफ से। ठीक है, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशंस थे, हम इसको इजीली ड्राइव कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब इसको देखेंगे ग्राफिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राफिकली देखेंगे स्टूडेंट्स क्या होता है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कौन देता है, स्लोप ऑफ ग्राफ देता है। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होने वाला है हमारा यहाँ पे, AB। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा, AB, जो कि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। जो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू कौन देता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है सर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है वो कौन देता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। और ये किसके इक्वल होता है हमारा, tan थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो वही हम पढ़ेंगे कि tan थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये राइट ट्रायंगल लेंगे हम, ये वाली ABD राइट ट्रायंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, BD, और बेस क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी बेस क्या हो जाएगा, AD। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, AD। अब यहां से हम पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज को। BD कौन सी वाली है, ये वाली। इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, अगर हम कंप्लीट BE में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ED को। किसमें से, BE में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, ED को। ठीक है,
हमें वैल्यू निकालनी है बीडी की, तो बीडी को हम कैसे निकालेंगे, बीडी को कैसे निकालेंगे, कंप्लीट लेंथ में से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस वाली को, तो हमें क्या मिल जाती है बीडी की वैल्यू, यानी बीई माइनस ईडी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एडी। एडी की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास, एडी होगा, लेकिन ये हमने बताया था ओई, ये दोनों इक्वल्स है, तो एडी और ओई दोनों क्या होंगे, इक्वल। एडी और ओई दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एडी की जगह टी। ठीक है, एडी की जगह क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे ए बीई, बीई क्या है हमारा, ये कंप्लीट है, बीई क्या है हमारा, कंप्लीट है, तो इसमें बीई की जगह क्या पुट करेंगे बी, और ईडी, ईडी ये वाली, ये हमारे किसके इक्वल है, इस वाली के ओ ए के, तो ये किसके इक्वल है, यू के, तो यू और यहां से एडी की जगह क्या करेंगे टी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू बी माइनस यू, और यहां से बी की वैल्यू क्या जाएगी, यू प्लस का 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा आपको समझ के करना है, आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या है, रिलेशन बताती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन बताती है। इसको ड्राइव कैसे करेंगे देखते हैं, चलो। काफी आसान है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना। तो अब देखते हैं क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूटी प्लस का हाफ 80 का स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है, काफी आसान होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, जब भी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो स्टूडेंट्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जो स्लोप के अंडर जो हमारा एरिया बनता है ना, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, वही हमें डिस्टेंस की वैल्यू देता है। ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करेगी ये बात आपको। जो स्लोप के नीचे जो भी हमारा शेप बनेगी उसको हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमें किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा स्लोप क्या है, ए बी। स्लोप क्या है, हमारा ए बी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इससे कौन सी इमेज बनी है। तो बिल्कुल आसान है, इसके नीचे एरिया क्या बना है, शेप क्या बनी है, ट्रेपेजियम बना है। देखो ओ ए बी ई, ठीक है, ये ट्रेपेजियम बना। ठीक है, ओ ए बी ई, ये ट्रेपेजियम बना, एक ट्रेपेजियम बना। इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसको अगर हम मान लें रेक्टेंगल, सॉरी इसको क्या माने हम, ट्रायंगल, इसको क्या माने, ट्रायंगल मानते हैं, ट्रायंगल मानते हैं। दूसरा ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हम अदर तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या ये हमारा राइट एंगल है और ये हमारा रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ एस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओ ए बी ई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होने वाला है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सभी को पता होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस। यहां पे बेस क्या है हमारा, 80 है, और हाइट क्या है, BD, 80 इंटू BD। ठीक है, 80 इंटू BD। उसके बाद इसमें एरिया ऐड कर देंगे रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल OADE, रेक्टेंगल क्या, OADE, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे, OE इंटू DE। काफी सिंपल है, इसको सोल्व करना, इजीली सोल्व कर सकते हैं। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 यानी हाफ 8D। अब 8D क्या है हमारा पास, देखो 8D ये वाली लेंथ है ना, तो यहां से हम 8D की वैल्यू क्या लिखेंगे, 8D हमारा इक्वल है OE के, तो और OE 8D इक्वल टू
ओ टी, ये किसके इक्वल होगा हमारा टाइम के, तो के टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं टाइम टी। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी बीटी की। अब बीटी क्या है हमारे पास बी डी ये वाली है। ठीक है, बीटी क्या है हमारे पास ये वाली लाइन है। तो बीटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा ही आसान है बीटी को कैलकुलेट करना। आपको पता है कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, यानी यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बीटी बाई एटी। ठीक है, बीटी बाई एटी, तो यहां से हम बीटी की वैल्यू निकालेंगे, बीटी एटी क्या होगा हमारा टी हो जाएगा एटी की जगह, तो बीटी की जगह हम क्या लिख देंगे ए इंटू टी। बीटी की वैल्यू क्या जाएगी ए इंटू टी। यहां से स्लोप ऑफ ग्राफ निकालेंगे यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ए इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ओ ई को हम सोल्व कर लेते हैं प्लस। अब ओ ई देखो, ओ ई हमारा क्या है, ओ ई हमें किसकी वैल्यू देगा, ओ ई हमें वैल्यू देगा किसकी टाइम की। ठीक है, मल्टीप्लाई डी ई, डी ई हमारा ये है, ये हमें किसकी वैल्यू देगा इनिशियल वेलोसिटी की यानी यू की। तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, s इक्वल टू 1/2 हाफ 80 का स्क्वायर प्लस यूटी, यानी हम इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं यूटी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखेंगे कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स।